अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर नज़ीर और आप देख रहे हैं अहमद मोबाइल टेक। आज दोस्तों आपको मैं ऑनलाइन अर्निंग का तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैं बेसिकली रिपेयरिंग का काम करता हूं मोबाइलों की। तो अगर आप रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रिपेयरिंग का काम भी सीख सकते हैं। और ऑनलाइन अर्निंग का काम भी मैं साथ साथ कर रहा हूं। तो बहुत से दोस्तों को मैंने ये तरीका बताया भी है, लेकिन बहुत से दोस्त जानना चाह रहे हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता उनको बताने का। इसलिए मैंने कहा एक मैं कंप्लीट वीडियो इस पे बनाऊंगा। थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन एक ही वीडियो में मैं आपको A to Z क्लियर करूंगा कि आपने ये तरीका करना कैसे है। तो उसके लिए मैं आपको चीज़ें चंद बताऊंगा, हम इसमें वीडियो में करेंगे क्या। एक जावा ऐप है, जावा आइस के नाम से एक ऐप है। उस ऐप से हम डॉलर थोड़े से इन्वेस्ट करते हैं और उससे टिकटें परचेज करके तो दे देते हैं उसको। तो वो आगे जो सेलर बैठा होता है उनको सेल करके हमें जो है ना प्रॉफिट दे देता है। जैसे कि आप पॉइंट टिकटें खरीदते हैं तो आपको जो है ना पॉइंट टिकटों पे तकरीबन आलमोस्ट मेरे ख्याल से ना आपको पॉइंट टिकटों पे $1 मिलता है और 10 टिकटों पे आपको $2 मिलेंगे। तो रेट जो भी होगा वो चल रहा होगा मौजूदा वक्त पे। हम डॉलर परचेज करेंगे पाकिस्तान रुपीज़ से, वो तकरीबन आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाती है 15,000 रुपये की। तो इसमें दो ऐप्स का बेसिकली काम है। एक ऐप से हम डॉलर खरीदेंगे और बेचेंगे, दूसरे ऐप पे हम डॉलर कमाएंगे। तो मैं ये दोनों ऐप्स के बारे में, इनको डाउनलोड कैसे करना है, इन पे अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं, एक ऐप, दूसरी ऐप का नाम है OKX। OKX में पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं और OKX से जावा आइज में ऐप पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं। थोड़ा लेंथी है लेकिन ये ऐप काफ़ी चल रही है, काफ़ी कंट्रीज़ में चल रही है और बहुत से लोग इससे पैसा कमा रहे हैं। तो जो है, और चौथा स्टेप और जो लास्ट स्टेप है हमारा 5, उसमें हम देखेंगे कि हमने टिकटें खरीद के बेचनी कैसे हैं। जो हमारी फाइनल होगा वो 5वां स्टेप होगा। 4 बेसिकली हमारे मेन पॉइंट हैं कि हमने ये काम करना कैसे है, और 5वें में हम वो यानी कि अर्निंग करके भी मैं दिखाऊंगा कि आपने अर्निंग करनी कैसे है। वीडियो थोड़ी लेंथी है, देखिएगा पूरी ज़रूर, ताकि आपको कोई भी स्टेप मिस ना हो, फिर आपको किसी किस्म के क्वेश्चन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे मैसेज से भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर भी मैं आपको दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी कॉल ना कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा। तो मैं आपको सारी A to Z जो है ना वो चीज़ें आपको बताऊंगा। तो इसके साथ साथ रिपेयरिंग की भी काफ़ी वीडियो मेरी पड़ी हुई है। अगर आप रिपेयरिंग का काम भी सीखना चाहते हैं तो रिपेयरिंग का भी साथ साथ सीख सकते हैं। तो इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो ये होगी कि हमने इससे विड्रॉल कैसे करना है, जायज़ कैसे विड्रॉल लेना है, किसी और बैंक में कैसे विड्रॉल लेने हैं, जावा इससे हमने पैसे निकलवाने कैसे हैं। तो अगर डिपॉजिट के वक्त भी मैं आपको बताऊंगा, इजी पैसा, जायज़ कैश, कुछ भी आपके पास है उससे आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉल में भी आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगा। चलें चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो जैसे ही हम मोबाइल पे आएंगे तो सबसे पहले आपने जावा इसको और OKX को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। ये दोनों ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी। तो जैसे ही मैंने जावा आइज़ को ओपन किया है तो वो फाउंड अ न्यू वर्जन कह रहा है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे ताकि कोई भी इसमें बग्स वगैरह हैं तो वो रिमूव हो जाएं। अपडेट होने से चीज़ में जो भी कोई मसला हो वो दूर हो जाता है। तो आपने इसको ज़रूर अपडेट कर लेना है। जैसे ही अपडेट होती है तो फिर हम आगे चलते हैं। तो जैसे ये ऑन हो जाएगी, अपडेट होने के बाद हमने इसको एक दफ़ा बंद करके तो फिर दोबारा ऑन करना है ताकि कोई भी अपडेट है वो कंप्लीट हो जाए। इसको हम एक दफ़ा बंद कर लेंगे, बंद करके दोबारा ऑन करेंगे और कुछ देर के बाद ये जो है ना 4 से 5 सेकंड के बाद ये इसका ओरिजिनल सरफेस आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन दे रहा है, लॉगिन ईमेल और फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड लॉगिन। तो बेसिकली हम फ़ोन नंबर से ही लॉगिन करेंगे क्योंकि ये इजी रहता है और आसानी से लॉगिन हो जाता है इस पर, क्योंकि आपका पर्सनल नंबर एक ही है। तो इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं, हम फ़ोन से ही इसको लॉगिन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लॉगिन के नीचे देख रहे होंगे रजिस्टर नाउ, पहले हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम लॉगिन करना होगा तो हम जो है ना फ़ोन नंबर देकर अपना पासवर्ड लगाएंगे और लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही हमने रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया है, आगे वाली ऑप्शन आपके पास आ गई है, इधर फ़ोन नंबर रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। तो आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें सबसे पहले। तो इधर से मैं पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने जो है पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। इधर ही हमें P में पाकिस्तान मिल जाएगा। तो ये हमारे पास पाकिस्तान आ गया, इसको सेलेक्ट करते हैं। वो कंट्री कोड उसने ले लिया है। अब हम अपना नंबर लिखेंगे।
जिस पे हमें वेरिफिकेशन कोड आएगा, नीचे ही हमने वेरिफिकेशन कोड सबमिट करना होगा। ठीक है, तो इधर मैं अपना नंबर लिखता हूँ। नंबर लिखने के बाद वेरिफिकेशन कोड लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। नंबर लगाने के बाद आपने नीचे गेट वेरिफिकेशन कोड करना है। जैसे ही आपको आपके नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा तो आपने सिंपल लगा देना है। अब हमने कोई भी 6 डिजिट का, 7 डिजिट, 8 डिजिट का, मिनिमम 6 डिजिट का कोई भी अपना पासवर्ड रख लेना है। तो पासवर्ड को वेरीफाई कर लेना है, दोबारा नीचे फिर लगा देना है। क्योंकि ये अगर आप अपना मोबाइल चेंज करते हैं, दूसरे मोबाइल पे लॉगिन करते हैं ना, तो तब ये आपको इस पासवर्ड की और आपके नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। वरना अगर आपने एक दफ़ा लॉगिन कर लिया है अपनी आईडी को, तो वो दोबारा लॉग आउट नहीं होगी जब तक आप लॉग आउट करेंगे नहीं। ठीक है, तो सिंपल हमने रीवेरिफिकेशन पासवर्ड दोनों लगा लिए हैं, वेरीफाई भी कर लिया है। तो इन जो है ना, हम इधर नीचे है एक इनविटेशन कोड। तो इनविटेशन कोड जो है वो जो भी बंदा आपको गाइड करता है, आप उसका इनविटेशन कोड लगाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, तो इनविटेशन कोड जो है मैं ऊपर अपना मेंशन भी कर दूँगा। आपने मेरा इनविटेशन कोड लगाना है और इसको लॉगिन कर लेना है। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, $10 आपको भी रिवार्ड मिलेंगे और मुझे भी $10 का जो है ना रिवार्ड, $5 का रिवार्ड सॉरी मिल जाएगा। तो आप जो है नेक्स्ट टाइम आप किसी का अकाउंट बनाएंगे तो आपने अपना रेफरेंस कोड लगाना है, तो इनविटेशन कोड लगाना है। तो वो इनविटेशन कोड आपको मिलेगा कहाँ से, वो भी मैं बता दूंगा आपको। आप दूसरी आईडी की मैं इधर अभी क्लिप डाल देता हूँ, दूसरी आईडी का बता देता हूँ कि आपने इनविटेशन कोड निकालना कैसे है। तो मैं अभी वो वीडियो डालता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। तो इनविटेशन कोड निकालना कैसे है, उसके लिए आपने जावा इसको सबसे पहले ऑन कर लेना है, ओपन कर लेना है। उसके बाद हम जो है ना माई में जाएंगे। सिंपल आपने होम पेज पे आने के बाद माई में आ जाना है। माई में आएंगे तो शेयर कोड की आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगी, इस पर प्रेस करेंगे तो इनविटेशन कोड जो है ना आपको मिल जाएगा। तो इनविटेशन कोड जो है आपने एज इट ही लगाना है। जैसे मेरा इनविटेशन कोड साइड पे मेंशन हो रहा है, आपने इसको एज इट ही लगाना है। जो कैपिटल है कैपिटल लिखना है, जो स्मॉल लेटर में है स्मॉल में लिखना है। जैसे कि 4Z स्मॉल है, X कैपिटल है, Y स्मॉल है और T स्मॉल है। इसको आपने इसी एज इट ही लगाना है। तो रजिस्टर पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो है जावा का आईडी क्रिएट हो चुका है, यानी कि एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये सिंपल ये तरीका आपका जावा जो है ना कंप्लीट हो गया। वीडियो ज़रा लेंथी होगी, काफ़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये एक ही वीडियो में आपको ऑल चीज़ें जो है ना वो मिल जाएंगी। यानी कि एक कंप्लीट जो आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं उसका एक कंप्लीट जो है ना आपको डेमो मिल जाएगा। आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, कोई भी स्टेप मैं मिस नहीं कर रहा। तो जस्ट ये हमारा जो है ना आईडी क्रिएट हो चुका है। तो सिंपल अब जो है ना हम अपना क्या कहते हैं OKX में जाएंगे। OKX का हम जो है ना वो आईडी क्रिएट करेंगे। फिर OKX में हम बैंक से ट्रांसफ़र करेंगे पैसे, उसमें पैसे डिपॉजिट करेंगे और फिर जो है ना हम उधर से इधर जावा में पैसे डिपॉजिट करेंगे। ये हमारे 4 मेन स्टेप हैं। इस वक्त हमारा बैलेंस 0 शो हो रहा है। तो हर चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलें हम अब अपने OKX में चलते हैं, उधर जाके अपना आईडी क्रिएट करते हैं। तो सिंपल हम अब मोबाइल में वापस आ जाएंगे अपने। तो OKX इधर है हमारा, तो OKX को हम जो है ना लॉगिन करेंगे। OKX को लॉगिन करने के बाद इसका भी आईडी कोड क्रिएट करेंगे और इसको भी एक रेफरल कोड की ज़रूरत होगी। वो भी मैं वीडियो इसमें कट करके वो भी डाल देता हूँ अपनी ना। तो जैसे ही हम गेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने नया अकाउंट बनाना है, तो इसको गेट स्टार्ट करते हैं। तो गेट स्टार्ट करने के बाद क्रिएट अकाउंट है, क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो है ना अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट लिखेंगे। अगर तो 92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है, अगर कोई और कंट्री कोड है तो आप वो लगाएंगे, लेकिन इधर मेरा ऑटो ही 92 उसने शो कर दिया है। तो ज़ीरो के बगैर आपने नंबर लिखना है। तो नीचे रेफरल कोड है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो वीडियो मैं बीच में डालता हूँ कि आपने अपना रेफरल कोड अपने फ्रेंड या दोस्त को, जिसका भी आप आईडी बनवा रहे होंगे, उसको आपने कैसे देना है। ले जी, हम अपने मोबाइल में वापस आ गए हैं। तो OKX को इधर ओपन करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह एक भी चीज़ आपकी मिस नहीं होने दूंगा, पूरी आपको A to Z चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आपने इसको देखें कंप्लीट, आप समझ जाएंगे।
सिंपल नीचे एसेट्स लिखा हुआ है, डिस्कवर लिखा हुआ है, OKX लिखा हुआ है। हमने सिंपल जो नीचे लिखा हुआ है ना OKX, उस पर क्लिक कर देना है। सबसे नीचे जो है ना बॉटम पे लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको एक मैसेज नज़र आ रहे होंगे, 5 मैसेज, और साथ में ना गिफ्ट बॉक्स बना हुआ है। आपने सिंपल उस गिफ्ट बॉक्स को जो है ना क्लिक कर देना है, उधर ही हमारा जो है ना रेफरल कोड निकलेगा। तो जैसे ही मैंने गिफ्ट बॉक्स को क्लिक किया है तो ये नीचे कोड आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी वो उधर कोड कुछ लिखा नज़र नहीं आ रहा। आप इसको 2 3 4 दफ़ा रिफ़्रेश करें तो आपको आपका कोड जो है ना वो मिल जाएगा। जैसे कि वो मुझे कोड मिल गया है, यही कोड आपने अपने जो है ना आईडी में लगा देना है। मेरा ऊपर कॉर्नर में मेंशन हो रहा है कोड, ये भी कोड मेरा है, लेकिन जो मैं मेंशन करूँगा आपने उस कोड को लगाना है, क्योंकि वो मेरा जो है ना लेवल 2 का वो अपना क्या कहते हैं कोड है, उससे आपको भी फ़ायदा होगा काफ़ी। चले हम अपनी वीडियो पे वापस आ जाते हैं। और जो मैं इधर रेफरल कोड इंटर कर रहा हूँ, असल में मेरा यही रेफरल कोड है, क्योंकि वो मेरी दूसरी आईडी है जिसका मैंने आप लोग को अभी पीछे दिखाया है। लेकिन मेरा जो अभी मैं इंटर कर रहा हूँ, यही कोड मेरा मेंशन है ऊपर, रेफरल कोड। आपने इसी को इंटर करना है। तो इंटर करने के बाद हम इसको साइन अप कर देंगे, सिंपल। तो जैसे ही हम इसको साइन अप करेंगे तो आगे हमारे पास जो पेज आएगा वो एक वेरिफिकेशन कोड की सूरत में आएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, एयर रिंग बने हुए हैं, ट्रेन बनी हुई है और एक आदमी बना हुआ है। और ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट इन दिस ऑर्डर। सबसे पहले ट्रेन है तो हमने ट्रेन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद एयर रिंग्स बने हुए हैं तो एयर रिंग्स पे क्लिक कर देंगे 2 नंबर पे। और तीसरे नंबर पर वो आदमी है तो उसको क्लिक कर देंगे। ये वेरिफिकेशन है कैप्चा कोड की, इसको हम वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद साथ ही हमारे पास जो है ना वो इंटर जो है ना कोड की ऑप्शन आ जाएगी। तो ये कोड हमें उन्होंने इसी नंबर पे, हमारे नंबर पे भेजा होगा, वो हमने कोड सिंपल इधर इंटर कर देना है एज़ इट ही। कोड इंटर करने के बाद वो साथ ही आपको क्रिएट अ पासवर्ड की ऑप्शन दे देगा। पासवर्ड आपने ऐसा सेलेक्ट करना है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, न्यूमेरिक वर्ड, अल्फ़ाबेटिक, स्मॉल, कैपिटल और स्पेशल करैक्टर, कोई भी आप लगाना चाहिए। यानी कि वो सारी जैसे जैसे आप पासवर्ड अपना क्रिएट करते जाएंगे ना, तो वो नीचे उनको ग्रीन टिक करता जाएगा कि आपने वो चीज़ें कर ली हैं। तो आपने इनको क्लिक करके अपना जो है ना नेक्स्ट कर देना है, इसको पासवर्ड को क्रिएट करके। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास फिंगर की ऑप्शन देगा कि आप फिंगरप्रिंट को अटैच करना चाहते हैं साइन इन करने के लिए, अब करने के लिए तो आपने ओके करना है, ओके कर दें, लेटर करना है, लेटर कर दें। ये इसका सरफेस आ गया है अपना, क्या कहते हैं, एक छोटा सा हमें टूर देता है। तो सिंपल आप इसको स्किप कर दें या बाहर आ जाएं, जैसा भी आपने करना है इसको कर लें, ठीक है। तो इसकी हम ना अकाउंट की थोड़ी वेरीफाई करेंगे, इसको लेवल 1 पे लेके आएंगे। तो क्योंकि परचेज़ करने के लिए हमें थोड़ा सा अकाउंट को वेरीफाई करवाना है, तो हम इसको वेरीफाई करवाएंगे, तो लेवल 1 पे लेके आएंगे, फिर हम डॉलर परचेज़ करेंगे। मैंने इस पूरे जो ऑनलाइन अर्निंग को 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 हमारा कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे तो हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरे स्टेप में हम डॉलर परचेज़ करेंगे और चौथे स्टेप में हम डॉलर जावा आइज़ में ट्रांसफ़र करेंगे। ये 4 स्टेप हैं और लास्ट में मैं आपको यानी कि टिकटें ख़रीद के उसका प्रॉफिट कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और कोई इन 4 स्टेपों की मैं वीडियो अलग अलग भी डाल दूंगा, ताकि अगर को आपको कोई एक स्पेसिफिक पार्ट जो स्टेप 1 नहीं समझ आ रहा, 2 नहीं, आप उसकी खाली वीडियो को देखें, बाकी वीडियो को आप छोड़ दें, तो उनको मैं अलग अलग भी डाल दूंगा, ठीक है। अब हम अपने जो है ना योर अकाउंट में हम आ गए हैं, अपने अकाउंट में। तो इधर हम ना इसकी थोड़ी सी जो है ना वेरीफाई करेंगे अपने अकाउंट को। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इधर से भी आप क्लिक करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और जो बाहर होम पेज भी एक ये वेरिफिकेशन नाउ पे आ रहा है, तो इस पे भी आपने क्लिक करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपल हम इस पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे और अपनी आइडेंटिटी को वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया है, इधर लिंक आ मेल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, 2 चीज़ें आ रही हैं, तो हम दोनों चीज़ें इनको फ्राहम करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो सबसे पहले उसने कहा है कि प्लीज़ इंटर योर एसएमएस कोड। हमें एक जिस यानी कि नंबर पे हमारा आईडी क्रिएट हुआ है, उस नंबर पे हमें एक वेरिफिकेशन कोड आया है, वो सिंपल हम इधर इंटर कर देंगे और इसको जो है ना वो अगले पेज पे हम चले जाएंगे। तो ये हम इंटर कर देते हैं कोड सिंपल। तो इंटर करने के बाद हमारे पास आ गया है लिंक आ मेल, ठीक है।
कोई भी अपनी ऐसी मेल लगाइएगा जिसका आपको पासवर्ड पता हो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसका आपको लॉगिन कर सकें। ईमेल आप चाहे नई क्रिएट कर लें, चाहे आपके पास पुरानी है, लेकिन उसका आपको पासवर्ड ज़रूर पता हो, क्योंकि जब भी हमने कोई डिपॉजिट या विड्रॉल करना है तो वेरिफिकेशन कोड हमें चाहिए होगा। वो एक टू स्टेप वेरिफिकेशन करेगा, एक कोड हमें मेल पे भेजेगा और एक कोड हमें जो है ना वो हमारे नंबर पे भेजेगा। तो इसलिए आपने ईमेल इधर वो लगाना है जो आपका यानी कि वेरीफाई ईमेल है। कोई भी ऐसे उठा के ईमेल नहीं लगा देना, ठीक है। और नंबर भी आपने अपना पर्सनल ही यूज़ करना है, क्योंकि उस पर भी बार बार कोड आएंगे, वेरीफाई करना होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी दोस्त के नंबर पे भी आप कोई आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल हमने वेरीफाई कर लिया अपने ईमेल को, तो हमारे ईमेल पे एक कोड गया है। तो वो सिंपल हम अपना ईमेल ओपन करेंगे, ईमेल ओपन करके जो हमारा कोड आएगा वो हम इधर कोड जो है ना अपना लगा देंगे। मेरा ईमेल जो है ना दूसरे अकाउंट में मेरे मौजूद है, यानी कि मोबाइल में। तो उधर से मैंने अपना ईमेल देख के मैं इधर इंटर करने लगा हूँ। तो मैंने वो कोड देख लिया मेल ओपन करके। सिंपल हम अपना कोड लगाएंगे इसमें। तो कोड लगाने के बाद ये नोटिफिकेशन कह रहा है इसको अलाउ करना है, अलाउ कर दे, डोंट अलाउ करना है, डोंट अलाउ कर दे। नेशनैलिटी हमारी उसने दे दी है, पाकिस्तानी है। हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर करेंगे इधर। नाम इंटर करने के बाद हम आईडी टाइप है इधर सेलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट इशू कार्ड पे ओके करेंगे और अपना आईडी कार्ड जो है ना वो नीचे टाइप करके तो इसको नेक्स्ट कर देंगे। और जो कोड हमें आया है उसको एज इट हम लिख देंगे और लिखने के बाद हम इसको डन करेंगे। जैसे ही डन करते हैं ये ऑटोमेटिक लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद ये जो है ना हमारा स्टेप 1 और स्टेप टू हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हमारा OKX का जो है ना वो आईडी क्रिएट हो चुका है। लेवल 1 पे हम आ चुके हैं, ये देखिए लेवल 1 अपडेट हो चुका है। तो यानी कि हमारे ये 2 स्टेप जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा स्टेप है बाइंग डॉलर। तो तीसरे स्टेप में हम स्टार्ट करते हैं कि OKX पे बाइंग डॉलर कैसे करने हैं। और डॉलर बाय करने के लिए लेट्स बाय क्रिप्टो करेंगे। होम पेज पे ये आपको ऑप्शन मिल जाएगी। USDT को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड पे ऊपर 3 डॉट है उसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें PKR में भी हमें पता चले कि हमने कितने पैसे पे करने हैं। नीचे अपडेट करेंसी को सिलेक्ट करेंगे। इधर आके हम जो है ना अपनी करेंसी को सिलेक्ट करेंगे। USDT उधर ऑलरेडी सिलेक्ट है और हम अब PKR को सिलेक्ट करेंगे। इसका आपको ये फ़ायदा होगा, जितने पैसे आप डॉलर्स में लिखेंगे उधर आपको नीचे पाकिस्तानी करेंसी में शो हो जाएंगे। जैसे मैंने 51 लिखा है, नीचे लिखा आ रहा है 14,484 रुपये, यानी कि आपको पे करने होंगे उस बंदे को $51 परचेज़ करने के लिए। इस तरह आपने करेंसी को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने जावा आइज़ में डिपॉजिट करने हैं $70। तो उसके लिए मुझे $71 जो है वो परचेज़ करने होंगे। $71 मैं परचेज़ करूँगा और $70 जो है ना वो ट्रांसफ़र होंगे, डिपॉजिट होंगे जावा आइज़ में। क्योंकि OKX जो है ना $1 जो है ना वो अपनी फ़ी काटेगा, तो इसलिए हम इसको $71 जो है ना वो परचेज़ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं परचेज़ करना। और लेट्स बाय क्रिप्टो सेलेक्ट करने के बाद USDT जब हम सेलेक्ट करेंगे ना तो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा बाय विद P2P एक्सप्रेस। तो हमने इसको ही सिलेक्ट करना है। वो एक छोटा सा टूर दे रहा है P2P। ये है कि जो भी बंदा उधर बैठा होगा एक्सचेंज से उसकी आपके साथ डायरेक्ट बात होगी। मोस्टली ये पाकिस्तानी एजेंट ही होते हैं, जिस कंट्री में होंगे वही कंट्री के एजेंट होते हैं। तो वो आपसे बात करेंगे, आपको अकाउंट नंबर देंगे, आपने सिंपल उसमें पैसे डिपॉजिट कर देने हैं। और इसमें ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है कि ये पैसे आपके लेके भाग जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ये ट्रस्टेड होते हैं, वेरीफाइड एजेंट होते हैं, इन्होंने करने ही करने होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आपके पैसे लेके भाग जाएंगे, इस तरह की कोई किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि मैंने अब $71 परचेज़ करने हैं, मैंने 71 लिखा है, तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ऊपर P2P एक्सप्रेस ही सिलेक्ट है, उसको ही आपने सेलेक्ट रखना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ। 20,753 रुपये मैंने पे करने हैं उस बंदे को। तो आप इधर से ही आपने बैंक सेलेक्ट कर लें, जैज़ कैश कर लें, जो भी सिलेक्ट करना है, रास्ता आईडी कर लें, बैंक अल्फला कर लें। तो मैं फैसल बैंक से करना चाह रहा हूँ, तो मैं फैसल बैंक से ही करूँगा। तो वैसे अगर जब आप बंदे से बात करते हैं ना तो उसको बैंक सेलेक्ट कर लिया आपने, अब भूल गए हैं, लेकिन बंदे से आप अपना आगे बात करेंगे तो इजी पैसे का अकाउंट मांगेंगे, वो भी सेंड कर देगा, क्योंकि उनके पास आलमोस्ट हर बैंक का अकाउंट होता है।
तो इधर हम आके अब अपना ऑर्डर कंफर्म करेंगे, फिर आप सारा कुछ टैली कर लें। P2P है, फैसल बैंक है। सारी डिटेल चेक करने के बाद ऑर्डर कंफर्म करें तो हमें जो है एजेंट की डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि मेरे पास एजेंट की डिटेल आई है नबील ताहिर, और नबील ताहिर के साथ एक मैसेज का बॉक्स बनाया है 2 का, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। बाकी भी आप सारी नीचे डिटेल चेक कर सकते हैं। मैं उससे चैट करूँगा थोड़ी सी। तो ये चैट मैंने स्टार्ट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वालेकुम अस्सलाम लिखता हूँ। तो मैं अकाउंट नंबर उससे उसका मांगूँगा ताकि एक दफ़ा वेरीफाई हो जाए। तो बैंक ट्रांसफ़र और इजी पैसा लें, उसने ख़ुद पूछ लिया। मैंने जो है ना कहूँगा फैसल बैंक, तो उसने बैंक ट्रांसफ़र और इजी पैसा दोनों की ऑप्शनें पूछ ली हैं। तो मैंने कहा कि मुझे जो है ना फैसल बैंक का अकाउंट दो। उसने मुझे ये फैसल बैंक का अकाउंट दे दिया है। टाइटल उसका है नबील ताहिर। तो जस्ट मैं अकाउंट नंबर इधर से कॉपी करूँगा, तो अपने मैं दूसरे मोबाइल से जो है ना बैंक ट्रांसफ़र की जो है वो बैंक ट्रांसफ़र करूँगा ये सारे पैसे। तो वो आप कोई भी इजी पैसा में या जिसमें भी चाहें आप जो है ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये तकरीबन आलमोस्ट 15 मिनट का आपके पास टाइम होता है। फिर ये जो है ना चैट जो है ना एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि रेट अप एंड डाउन्स हो रहे होते हैं एक एक मिनट के। तो ये रेट जो मुझे मिला है, मे बी ये रेट कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है 15 मिनट के बाद जब आप दोबारा करेंगे। तो आपने बार बार जो है ना कैंसिल नहीं करना ऑर्डर को जो है ना। तो मैं सिंपल अब ये दूसरे मोबाइल पे साथ साथ जो है ना मैं अपनी अकाउंट नंबर पे ना इस अकाउंट पे अपने फैसल बैंक के अकाउंट से इधर पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो मेरे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मैं जो है ना इसका एक स्क्रीनशॉट और उसको लिखूँगा कंप्लीट की, उसको वेरीफाई करूँगा कि मैंने जो है ना पेमेंट कंप्लीट कर दी है। तो उसका एक स्क्रीनशॉट भी मैं साथ इसको सेंड कर दूँगा ताकि उसको कंफर्म हो जाए। और बाहर आके तो कंप्लीट जो है पेमेंट को भी मैंने लाजमी क्लिक करना है, ताकि जो है ना वो कंफर्म हो जाए कि मैंने ये जो है ना ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है। तो मैं उसका जैसे ही स्क्रीनशॉट डालता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो पेमेंट मैंने कर दी है, इसका मैं स्क्रीनशॉट डालने लगा हूँ। तो आपने ये जस्ट नीचे चैट पे क्लिक करना है, या ज़ाहिरी बात है परमिशन देनी है। फ़र्स्ट टाइम हम ऐप ओपन कर रहे हैं तो इसको अलाउ कर दूंगा। कैमरा ओपन कर लेना है, गैलरी में चले जाना है। तो ये मेरा दूसरा मोबाइल है, मैं उसको स्क्रीनशॉट यानी कि अगर तो आपका वही मोबाइल हो तो आपने उसी मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेनी है और गैलरी में जाके सेंड कर देना। मेरे दूसरे मोबाइल से ट्रांसफ़र हुआ है तो मैंने उसका मोबाइल ओपन करके स्क्रीनशॉट उसको सेंड कर दिया है। और मैंने लिख दिया है पेमेंट कंप्लीट, लिख के मैंने सेंड कर देना है उसको। पेमेंट कंप्लीट करके हम मैसेज कर देंगे। तो इसके दौरान आपको ना एक कॉल भी आ सकती है आपके नंबर पे, जिस नंबर पे आपने OKX जो है ना रजिस्टर्ड किया है। वो आपसे कंफर्म करेगा कि आपने 18,000 की या 15,000 की जितनी भी अमाउंट है 20,000 की पेमेंट की है, तो आपने उसको ओके कर देना है, जी हाँ मैंने पेमेंट की है। एजेंट मुझे कह रहा है कि आपने अगर अमाउंट कंप्लीट कर दी है पेमेंट, तो पे नाउ पे क्लिक कर दें। आप स्विप ऊपर करेंगे तो आपको जो है ना पे नाउ की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। तो आपने पे नाउ पे क्लिक करना है तो आपके पास ये पेज आएगा पेमेंट कंप्लीट। इसको अंडरस्टैंड कर दें और कंफर्म पेमेंट कर दें। ठीक है जी, ये आपने ज़रूर करना है। ये करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो ओके का भी मैसेज कर दें कि ओके कर दी है। ठीक है। तो इस दौरान आपको मैंने बता दिया है कि कॉल भी आपको आ सकती है। आपने कॉल सुन के जो भी आपको डिटेल, यानी कि डिटेल तो नहीं पूछेगा, खैर आपसे वो यही पूछेगा कि पेमेंट कंप्लीट कर दी है कि नहीं की, यानी कि आपने ट्रांजैक्शन किया तो आपने इसको ओके कर देना है। तो आपने चैट में से बाहर आना है। चैट में से जब आप बाहर आएंगे तो नीचे आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे आपको वो पेंडिंग फॉर सेलर रिलीज़, ये तकरीबन 2 से ढाई मिनट का वो टाइम मांग रहा है। इतनी देर में वो आपकी अमाउंट जो है ना वो रिलीज़ कर देगा और आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस दौरान अक्सर वो चैट भी आपने देखते रहना है। चैट में वो कोई चीज़ तो नहीं पूछ रहा आपसे जो आपने उसको बतानी हो। बाज़ दफ़ा नंबर पूछ लेता है, इस तरह की कोई डिटेल पूछ लेता है वो दोबारा। तो यानी कि कॉल भी आ जाती है। तो कॉल जो है ना इसी दौरान आ जाती है। कभी वो नंबर पूछ के कॉल कर लेता है, कभी कॉल करने से पहले ही, नंबर पूछने से पहले ही कॉल आ जाती है उसकी। तो नंबर हालांकि उसके पास होता है, आपने इधर थोड़ा सा वेट करना है। मैंने थोड़ी सी बीच में वीडियो स्किप की है। तो जैसे वो मुझे एक मैसेज ऊपर शो हो रहा है तो वो मैसेज को मैं क्लिक करूँगा कि आया कि क्या मुझे मैसेज आया है। वो मुझे नंबर मांग रहा है मुझसे, यानी कि जिस नंबर पे मेरी आईडी बनी हुई है, तो मैं उसको सिंपल अपना नंबर सेंड कर दूँगा। सिंपल मैंने अपना नंबर उसको सेंड कर देना है। तो
इधर थोड़ा सा फिर वेट करना होगा। साथ साथ आपने बाहर निकल के वो पेंडिंग डिटेल को भी देखते रहना। इंशाल्लाह जल्दी ही पैसे डिपॉज़िट हो जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं बनता। लेकिन आपने ध्यान में रखना है, कैंसिल ऑर्डर नहीं करना है, इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। उसका मुझे मैसेज आया नीचे, व्हाट्सअप चेक करें। व्हाट्सअप पे मैंने चेक किया है तो व्हाट्सअप पे एज़ ए कुछ नहीं है, तो जस्ट उसने कहा है तो आप देख लें अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसने सेंड की हो तो, वरना मुझे कोई व्हाट्सअप पे कोई चीज़ नहीं मिली। तो सिंपल अभी इधर से हम जो है ना बाहर आ जाएंगे, इसमें से। तो बस अब टाइम पूरा हो गया है, तो बस हमें पेमेंट जो है ना मिलने ही वाली है। 2 3 4 दफ़ा आप इसको रिफ़्रेश करते रहें तो इंशाल्लाह अभी जो हमारे ये डिपॉज़िट हो गई। तो जैसे ही डिपॉज़िट होती है हम मेन पेज पे आके अपना जो है ना बैलेंस चेक कर लेंगे। मेन पेज पे आपने आ जाना है बाहर निकल के, तो आपको आपका जो है ना वो बैलेंस शो हो जाएगा। तो हमारा बैलेंस जो है शो हो चुका है 71.8। ये 8 वैसे ही ऊपर नीचे, इसकी करेंसी रेट ऊपर नीचे बढ़ता रहता है। तो $71 जो है ना हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। तो हमारा स्टेप 3 जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 1 में हमने आईडी बनाया जावा का, स्टेप 2 में हमने आईडी बनाया OKX का, और स्टेप 3 में हमने पैसे डिपॉज़िट किए OKX में। अब हमारा स्टेप 4 होगा कि OKX से विड्रॉल करने हैं और जावा में हमने डिपॉज़िट करने हैं। ये हमारा चौथा स्टेप होगा। और इसके बाद हम वो टिकटें ख़रीदना, वो कोई इतना बड़ा काम नहीं है, वो जस्ट एक 5-10 मिनट का काम है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसको मैं स्टेप का टारगेट नहीं करता कि वो हमारा एक स्टेप है, क्योंकि वो तो बिल्कुल आसान सा काम है। लेकिन अगर आप 5 स्टेप यानी कि कहें तो वो 5वां हमारा स्टेप होगा, जिससे हमारी ट्रेडिंग जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम जो है ना विड्रॉल करेंगे OKX से और जावा में डिपॉज़िट करेंगे। स्टेप 4 हमारा स्टार्ट है। इधर आप नीचे जितनी भी आपको मार्केट अर्न सारी ऑप्शन नज़र आ रही हैं, इधर आपको कहीं भी विड्रॉल की ऑप्शन नहीं मिल रही। ये इसके 2 सरफेस हैं, एक प्रो है और एक जो है इसका जो है ना वो 2 इसके आते हैं, एक लाइट है। तो हमने प्रो पे क्लिक करना है तो हमारा एक दूसरा सरफेस ओपन हो जाएगा। मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब हमने इसको इंस्टॉल किया था तब भी हम इसको स्विच कर सकते थे प्रो पे, लेकिन वो डिपॉज़िट में ऐसा कोई इशू नहीं आता। डिपॉज़िट के वक्त जो है ना आप चाहे प्रो हो चाहे लाइट हो, आप कोई भी रख सकते हैं। लेकिन विड्रॉल के लिए आपको प्रो ही करना होगा, तो लाजमी आप उसको प्रो कर लें, तो ताकि जो है ना हमें कोई मसला ना बने। अब हमने इसको प्रो में ले जाना है और विड्रॉल कैसे करना है वो मैं आपको सारा डिटेल के साथ बताता जाता हूँ। वह सबसे पहले हम जो अपना जावा इसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि इधर से हमने एक लिंक क्रिएट करना है जो हमने आके OKX को देना है, ताकि OKX से विड्रॉल और जावा आइज़ में हमारे डिपॉज़िट हो। तो इसके लिए सबसे पहले माई में चले जाएंगे। माई में जाने के बाद आपने जो है ना रिचार्ज की ऑप्शन आपको इधर मिल जाएगी। अभी हमारे पास आती है रिचार्ज बैलेंस की ऑप्शन मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक ऑन रिचार्ज पे आपने क्लिक करना है। इधर आपने जितनी अमाउंट लिखनी है $70 हम इधर लिख देंगे। तो जो है $70 यानी कि $1 वो OKX हमारी काट लेगा। ओके टू रिचार्ज, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इधर क्लिक करने से हमारे पास जो है ना एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि ऊपर हमारे पास लिंक आ रहा है, उसको हम सिंपल आगे कॉपी लिखा हुआ है कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम वापस अपने OKX में आ जाएंगे और विड्रॉल को प्रेस करेंगे। USDT है, इसको सेलेक्ट करेंगे। ऑन चेन को आपने सेलेक्ट करना है, लाजमी याद रखें जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। ऑन चेन को लाजमी आपने याद रखना है कि उसको ही सिलेक्ट करना है। तो इधर हम वो एड्रेस कर देंगे। एड्रेस डोमेन जो लिखा हुआ है ना, इधर जो हमने जावा इससे लिंक कॉपी किया था लिंक, वो इधर कर देंगे। और विड्रॉल जो नेटवर्क है ना, आपने USDT-TRC20 को ही सिलेक्ट करना है और नीचे आपने लिख देना है $70 आपने इधर से विड्रॉल कराने हैं। वो नीचे आपको फ़ी बता रहा है कि मेरी फ़ी है, तो इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वो हमसे टर्म एंड कंडीशन जो है अपनी वो एग्री करवाएगा, वो हमने एग्री उसको कर देना है और ओके कर देना है। तो ये हमने सबमिट किया है, ये उसकी टर्म एंड कंडीशन आई है, एग्री कर दिया है। आगे हमारे पास ये पेज आ गया। इधर हमसे वेरिफिकेशन लेगा दोनों तरीके से, ईमेल की भी और मोबाइल वेरिफिकेशन भी। दोनों पे आपने कोड भेज देने हैं, दोनों से कोड आपने चेक करके इधर लगा देने हैं। यानी कि मैंने सेंड की ऑप्शन क्लिक कर दी है, ईमेल की भी, और साथ ही मैं मोबाइल की भी सेंड कर दूंगा। दोनों के जो कोड आएंगे मैं वो लगा के तो इसको जो है ना कंफर्म करूंगा।
तो अभी मैं अपनी मेल भी चेक कर रहा हूँ साथ, और मोबाइल भी चेक कर रहा हूँ। अभी जैसे ही कोड मुझे रिसीव होते हैं तो मैं कोड लगाना शुरू कर दूँगा। तो जैसे कि मोबाइल पे मुझे वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वो लगा रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ। ये लगाने के बाद ईमेल का भी मुझे आ चुका है, वो भी मैं इंटर कर दूँगा। एज इट कोड लगाइएगा, क्योंकि 60 सेकंड का इसका टाइम होता है, फिर आपको दोबारा रीसेंड करने पड़ेंगे कोड। कोड लगाने के बाद हम जो है ना इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने से हमारे पास आगे जो हमारी डिटेल है वो शो हो जाएगी। ये मैंने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के साथ ही ये पेज मेरे पास जो है ना वो शो होना शुरू हो गया। ये डिटेल मेरे पास आ गई है, विड्रॉल डिटेल। ये कोई आपका 10 मिनट भी लग सकते हैं, इसको 15 मिनट भी लग सकते हैं। इसको आपने एज इट ही रहने देना है, ठीक है। आपने वेट करना है। पेंडिंग में चल रहा है, इन प्रोग्रेस और सेंड। सेंड तक आपने वेट करना है, कुछ नहीं करना। हम इधर वेट करेंगे। मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करूँगा इधर से। जैसे ही मेरा सेंड पे कंप्लीट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। इन प्रोग्रेस में आ चुका है पेंडिंग से, तो जैसे ही सेंड में जाएगा तो जो हमें डिटेल चाहिए होंगी वो हमारे सामने शो हो जाएंगी। तो ये सेंड में आ गया है, ये डिटेल ही हमें चाहिए। तो इधर जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसको हम कॉपी कर लेंगे। जहाँ पे वो राइट साइड पे उसके आगे छोटे से 2 बॉक्स बने हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये लिंक कॉपी हो जाएगा। यही लिंक हमने कॉपी करना है और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम जावा आइज़ में चले जाएंगे। जावा आइज़ में जहाँ हमने ट्रांजैक्शन का वो लिंक लिया था उसके नीचे ही हमें ट्रांजैक्शन नंबर नज़र आ रहा है। जो लिंक हमने कॉपी किया है वो इधर कर देंगे और नीचे हम जो है ना स्क्रीनशॉट को जो है ना एल्बम ओपन करके तो उसको स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देंगे। यानी कि उसी जगह पे आपने आना है जहाँ पे आपने लिंक जावा का आपने कॉपी किया था और हमने वही लिंक उसको दिया था अपना विड्रॉल करते हुए डोमेन और एड्रेस में हमने लगाया था। तो ओके रिचार्ज करने के बाद ये करेगा सक्सेसफुली सबमिट। तो आपने ओके आई नो कर देना है। आई नो करने के बाद एक स्टेप आपने बाहर आ जाना है। बाहर आएंगे तो राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर पर रिचार्ज रिकॉर्ड होगा, आपने उसको क्लिक करना है। इधर आपकी अमाउंट शो हो जाएगी कि वो अंडर रिव्यू पे लगी हुई है, कुछ टाइम लगेगा। तो इधर ये जो है ना पास्ट लिखा आ जाएगा, आपकी जो है ना अमाउंट जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो सिंपल हम आके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारा बैलेंस जो है ना हमारे अकाउंट में इंटर हो चुका है। $70 जो है हमारे अकाउंट में आ चुके हैं, जो कि हमने विड्रॉल कराए थे ओके एक्स से। तो ये हमारे अब स्टेप 4 जो है ना कंप्लीट हो गए हैं। ये तरीका है जावा इसका अकाउंट बनाने का और ओके एक्स पे आईडी क्रिएट करके डॉलर ख़रीदने का और इसमें डिपॉज़िट करने का। तो अब जो है मैं आपको थोड़ी सी ऑनलाइन ये टिकटें ख़रीद के तो इसका प्रॉफिट ऐड करके भी दिखाऊंगा। ये भी बहुत सिंपल तरीका है। तो चले बाय करते हैं टिकटें। और आपने रिवार्ड कैसे लेना है, $70 पे $50 पे आपको जो है ना रिवार्ड मिलता है। मिनिमम आपने $50 जो है ना डिपॉज़िट करने होते हैं जावा इसमें। तो मैंने 70 किए हैं तो उसका हमने रिवार्ड लेना है। ये नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंडोनेशिया का नंबर है एडमिन का। ये नंबर पे आपने मैसेज करना है। आपने लिखना है इनवाइट। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको मैसेज भी नीचे दिखा रहा हूँ। लिख के 00 मैंने डाला हुआ है, लेकिन आपने ज़ीरो के बगैर नंबर लिखना है, ठीक है। इनवाइट के आगे आप मेरा नंबर लिख देंगे, वो मैं ऊपर साइड पे अपना नंबर आपको शो कर रहा हूँ। और न्यू मेंबर इंटर करके न्यू मेंबर आपने लिखना है। न्यू मेंबर पे आपने अपना नंबर लिख देना है और दोनों नंबर ज़ीरो के बगैर लिखने हैं आपने। कुछ ही देर के अंदर आपको जो है ना आपका रिवार्ड यानी कि $10 आपको मिल जाएंगे। तो आप जो है ना उससे तकरीबन 8 टिकटें ख़रीद सकते हैं। तो अभी मैं आपको बाय करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले मैंने कहा ये एक ज़रूरी बात है, ये बता दूँ, इससे आपको रिवार्ड मिलेगा $10 का। तो यानी कि आपने 50 कराए हैं तो 60 हो जाएंगे, 70 कराए हैं तो $80 हो जाएंगे। तो अब हम जो है ना जावा इससे वो टिकटें परचेज़ करेंगे, जो हमारा यानी कि फ़ाइनल स्टेप कह लें इसे या स्टेप 5 कह लें। तो सिंपल हम अपनी जावा इसमें जाएंगे तो ये हमारे पास इस वक्त पड़े हैं 81.6 पेनीज़, यानी कि $81 हैं और 6 पेनीज़ हैं। तो आज की हम ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि दिन में आप सिर्फ एक दफ़ा कर सकते हैं 24 घंटों में किसी भी टाइम, ठीक है। कोशिश करनी है कि 9 बजे से पहले पहले आप ना कर लें। सुबह 7-8 बजे से लेकर रात 9 PM तक आप जो है ना अपनी टिकटें परचेज़ कर लें। 80 81 रुपये हैं, $81 हैं। तो हम यानी कि $10 की एक टिकट है
और उस पर आपको 20 पैनी जो है ना 20 पैसे पैनी आपको जो है ना उसका अर्न होता है। तो इस पे हमें $1 पॉइंट जो है ना 60 पैनी जो है ना हमें इसकी कमीशन आएगी। तो वो इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास 81 है तो 82 पॉइंट हो जाएगा, 83.20 जो है ना हमारा बैलेंस हो जाएगा, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो। चलें हम परचेजिंग करते हैं, होम में आ जाएं। होम में कोई भी आप नई जो फ़िल्म आई हुई है, यानी कि ये लास्ट जो है ये क्रीड आई हुई है, डाई हार्ड आई हुई है, ये यानी कि नई फिल्में हैं और ऊपर है पॉपुलर लिस्ट। आज शोइंग अप में आपने कोई भी ले लेनी है, या शोइंग अप में लिखा हुआ है, हम इधर डाई हार्ड की ले लेते हैं जी। नई फिल्मों में से किसी भी आपकी परचेजिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह आधे पौने घंटे में ना जो आपका बैलेंस है ना वो रिटर्न हो जाएगा विद प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तो हम इसको बाइट नो करते हैं। बाइट नो करने यहाँ पे हम जो है ना 8 टिकट्स लिखेंगे, परचेजिंग क्वांटिटी 8 लिख दिया। नीचे आपको नज़र आ रहा हुआ है बैलेंस और वाउचर, ये दो चीज़ें आपको नीचे नज़र आ रही हैं। इसको बैलेंस ही रहने देना है, वाउचर का भी मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। कंफर्म परचेज करते हैं, ये बाय सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया आई नो पे। अब वापस आ जाते हैं। अब एसेट्स में देखें, अभी अवेलेबल एसेट्स 81 आ रहा है, हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अवेलेबल बैलेंस 1.6 यानी कि हो गया है डॉलर। तो लॉग एसेट्स 80 आ गया, $80 जो है हमारे लॉक हो गए, यानी कि इनको हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमें ये रिटर्न नहीं हो जाते, ये चीज़ होगी। अब जो है वो हम वी पे क्लिक करेंगे। वी पे देखें 3 वाउचर, यानी कि मैंने एक दिन पहले टिकटें ख़रीदी थी, तो 5 टिकटों का हमारा डेली टारगेट है। एवरी डे 5 टिकटें तो हमने ख़रीदनी ही ख़रीदनी है, यानी कि एक टारगेट आपको मिलता है, मिनिमम आपने 5 टिकटें ख़रीदनी है, बाकी जितना बैलेंस हो आपके पास आप उतनी टिकटें परचेज़ कर सकते हैं। अब मैंने यानी कि 5 टिकटों का टारगेट था, ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे कंप्लीट लिखा है, यहाँ पे लिखा आ जाएगा रिसीव। नीचे 0% कंप्लीट है, 100% कंप्लीट हो जाएगा। रिसीव आप करेंगे तो आपको टिकटों की प्रॉफिट तो मिलेगी, साथ 3 वाउचर भी मिलेंगे, यानी कि 5 टिकटों का जो है वो टारगेट कंप्लीट करने पे गिव अवे 3 वाउचर मिलते हैं। कल हमें 3 वाउचर मिले, आज भी हमें 3 वाउचर मिलेंगे। 3 वाउचर टोटल 6 वाउचर हो गए। 2 वाउचर की 1 टिकट भी ले सकते हैं, और 3 वाउचरों की हम 3 टिकटें जो है ना वो परचेज़ कर लेंगे। 3 टिकटों पे भी हमें 60 पैनी जो है ना वो उसका जो है वो हमें प्रॉफिट जो है हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगी। हम अभी टिकटें यानी कि वाउचर से टिकटें नहीं खरीद रहे, तो यानी कि पहले हमारी जो ये लिखा इधर कंप्लीट आ जाएगा, रिसीव आ जाएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा और बैलेंस भी दिखाऊंगा। ये तकरीबन 5 मिनट से आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना आपको ये जो है ना आपको प्रॉफिट रिसीव हो जाता है। लेकिन जो जावा आइज वाले टर्म एंड कंडीशन में बताते हैं वो 1 घंटे से वो 1 मिनट से 6 घंटे का टाइम मांगते हैं आपसे, कि इतनी देर में जो आपका आगे सेलर बैठा हुआ है आपकी टिकटें जो आपने इससे ख़रीद के दी हैं वो सेल कर देगा। तो मैं जैसे ही रिसीव आता है तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा उधर से ही वीडियो। नहीं जी, हमने थोड़ा वेट किया है, तो अब हम दोबारा जो है इसमें आ जाएंगे। हमारे पास जो हमारा बैलेंस पड़ा है वो 1 ये देखें 83, यानी कि वो उधर जाने से पहले ही आ गए। तो हम इधर जाके वो देखेंगे ये कंप्लीट हो चुका होगा। ये हमारा कंप्लीट 5 टिकट परचेज, इसको ज़रा रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे रिसीव आ जाएगा। टारगेट हमारा आज का कंप्लीट हो गया है। इसको रिसीव करने से हमारे 3 वाउचर जो है ना ऐड हो जाएंगे। ये रिसीव इसको आपने लाजमी करना है। ये हमारे ऊपर 6 वाउचर आ गए हैं, पहले 3 थे अब 6 वाउचर हो गए, यानी कि 6 वाउचर की 3 टिकटें हम और ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो आज का टारगेट जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बैलेंस हमारा उसी तरह जिस तरह मैंने बताया था $83.20 जो पैनीज़ है ना वो हमारे अकाउंट में हमारा टोटल बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस बन चुका है। आज की हमने जो भी अपनी ट्रेड करनी थी वो कर ली है। अब हम परचेज़ करेंगे वाउचर से जो है ना वो जो पैसे हैं वाउचर से हम 3 टिकटें परचेज़ करेंगे। तो उसके लिए सिंपल हम होम पे आ जाएंगे। तो ये वाली जीसस रेवोल्यूशन ये हम करते हैं, बाइट करते हैं। नीचे वाउचर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। वाउचर को किया 6 वाउचर हैं तो हम 3 टिकटें ख़रीदेंगे उसकी, ठीक है। तो वो बता भी रहा है कि वाउचर 2 शीट्स जो हैं 1 टिकट के बराबर हैं। तो इसको कंफर्म परचेज़ करेंगे हम। ये कह दिया सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया है, तो आई नो कर देंगे, बाहर आ जाएंगे।
अब आपने ये भी देखना होगा, थोड़ी देर बाद इसका भी बैलेंस हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अब जहाँ पे ये हम वी पे जो 5 टिकटों का टारगेट था, अभी इधर कुछ नहीं आएगा क्योंकि वोचर से टिकटें खरीदी हैं, अब वोचर हमें नहीं मिलेंगे। जस्ट जो है ना हमारा आज का काम ख़त्म हो गया। हमारी टिकटें, एक तो आपने बैलेंस को चेक कर लेना है। हमारा $83 है, हमारा $83 और 80 पेनीज जो है ना हमारा टोटल अब ग्रोस जो है वो बैलेंस हो जाएगा जैसे ही उसका हमें प्रॉफिट ऐड होती है। तो अब आपने देखना है कि टिकटें अभी तक हमारी सेल हुई हैं कि रो में लगी हुई हैं। उसके लिए आपने एसेट्स में आ जाना है। एसेट्स में आ जाना है, बॉक्स ऑफिस जो है ना प्रोसीड्स, इसमें आ जाएंगे। सी डिटेल में तो आप देखें मूवी इन रो, यानी कि ये जो 3 टिकटें हमने जीसस रेवोल्यूशन की ली हैं वो अभी रो में लगी हुई हैं, सेल नहीं हुई। तो फिनिश मूवी में हम देखेंगे कि जो हमने आगे 8 टिकटें खरीदी थी ना डाई हार्ट की, तो वो हमारी यानी कि फिनिश हो गई हैं, सेल हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे वो आपको मूवी शो कराएगा जो आपने टारगेट जो है ना वो कर लिया होगा। और मूवी रो जो अभी आपने, अगर हम पहले मूवी रोज में आते तो हमारी वो 3 मूवीज भी जो है ना 8 मूवी इस रो में होनी थी। तो आज का बॉक्स ऑफिस जो अर्निंग वो बता रहा है, वो बता रहा है $1.60 जो है ना हमने आज की बॉक्स ऑफिस अर्निंग की है। तो जैसे ही ये ऐड हो गई 60 पेनी तो हमारा बन जाएगा $2 और 20 पेनीज़, यानी कि आज की हमारी बॉक्स ऑफिस की अर्निंग हो जाएगी जैसे ही वो वोचर वाली 3 टिकटों के पैसे हमारे अकाउंट में ऐड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आलमोस्ट मैंने डन कर दी हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एसेट्स में क्या था वो भी मैंने बता दिया है। होम में क्या था, आप टिकटें ख़रीद सकते हैं। यहाँ देखें, पहले हमारा अवेलेबल बैलेंस जो है था वो हो गया था 1.60, तो अब वो रिलीज़ हो गया है। तो यानी कि प्रॉफिट सारी ऐड हो गई है। इसमें आप शेयर कोड है, अगर किसी का अकाउंट बनाना चाहें तो आप शेयर कोड कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने हर चीज़ बता दी है। यहाँ पे हमारी आलमोस्ट जो है ना सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। 4 स्टेप वो हमारे मेन थे, इसको 5 स्टेप काउंट कर लें जिसमें हमने अर्निंग भी कर ली कि अर्निंग करते कैसे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि विड्रॉल कैसे कराना है हमने जैज़ कैश या इजी पैसा या बैंक के ज़रिए। उसमें जावा इससे विड्रॉल कैसे कराना है, कितने घंटे का टाइम लगेगा और उसमें OKX का क्या रोल है, उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगा। तो उसमें भी आपको सारा A to Z इसी तरह गाइड करूंगा। तो मैं बेसिकली रिपेयरिंग का काम है, अगर आप रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऑनलाइन अर्निंग की भी मैं नई वीडियो इंशाल्लाह लाता रहूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का फ़ायदा हो सके और आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे और मज़ीद जो है ना आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।